इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने गजा में तबाही बर्पा कर दी है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। शहरी आवाम के सामने खाने पीने की परेशानी खड़ी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस गए हैं। ऐसे में गजा के लोगों की मदद के लिए सऊदी अरब ने आगे हाथ बढ़ाया है। किंग सलमान इंसानी इमदाद और इमदादी मरकज ने गजा को $15 मिलियन की मदद भेजी है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग से गजा में शदीद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल के लगातार हमलों से गजा हर रोज एक कब्रगाह बनता जा रहा है। कई शहरों के नाम और निशान मिट गए हैं। लोगों के आशियाने मलबे में तब्दील हो गए हैं। ना जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के सामने खाने पीने की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इस बीच गजा के लोगों के लिए सऊदी अरब ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आज सऊदी प्रेस एजेंसी ने इत्तला दी है कि किंग सलमान इंसानी इमदाद और इमदादी मरकज की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी मंसूबे के पहले मरहले के तहत गजा को $15 मिलियन की इमदाद दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी की तरफ से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रद्द अमल का मंसूबा शुरू किया गया है। इसके तहत पनाह गज़ीनों को खाने पीने की चीज़ें, अद्वियात, घर जैसी तमाम तरह की बुनियादी सहूलियात पहुँचाएगी। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रद्द अमल का मंसूबा दोनों इदारों के दरमियान शिराकत दारी के जरिए नाफिज किया जा रहा है ताकि गजा के लोगों की मदद की जा सके, उनके हालात सुधारे जा सके। ये मंसूबा किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर इस माह शुरू किया गया है। वहीं अब तक रियासत ने फिलिस्तीनियों की मदद के लिए तकरीबन 491 मिलियन सऊदी रियाल यानी $131 मिलियन से ज्यादा फंड इकट्ठा कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि अब तक गजा पर हुए इजरायली हमले में 11,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। वहीं गजा के लोगों को खाना, पानी, बिजली जैसी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भूखे प्यासे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं मासूम बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे में सऊदी समेत कई मुल्क इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इससे पहले हिंदुस्तान ने भी फिलिस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद भेजी थी। इजरायल और फिलिस्तीन के दरमियान जंग को 40 दिन हो चुके हैं। जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस जंग को लेकर दुनिया भर में एहतजाज भी हो रहे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान ने यूएन की जनरल असेंबली में उस करारदाद की हिमायत में वोट दिया जिसमें मकबूजा फिलिस्तीन इलाकों में इजरायली बस्तियों की मजम्मत की गई थी। लेकिन इस बीच मुल्क की दारुल हुकूमत से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। ताज़ा मामला ये है कि फिलिस्तीन के हक में एहतजाज के अलावा मस्जिदों में दुआएं भी कराई जा रही हैं। लेकिन खबर मिली है कि दिल्ली की कुछ मस्जिदों के इमामों को फिलिस्तीन के हक में दुआएं करवाने से रोका जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचर से बात की। अगर फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए कोई अगर दुआ करता है या उनके लिए प्रोटेस्ट करता है या अगर कोई आवाज़ उठाता है, सेमिनार करता है, जलसा करता है, जलूस करता है, तो वो भारत के संविधान के तहत अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। और पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो भारत के संविधान को पालन करने के लिए ही पुलिस के ऑफिसर हैं, उस पर अमल दरामद करने के लिए ही हैं और दूसरे लोगों से भी अमल दरामद कराने के लिए। कोई भी पुलिस का अधिकारी अगर ये रोकता है तो वो भारत के संविधान के खिलाफ जाके काम करता है। कर्नाटक में सरकारी बोर्ड और कॉरपोरेशन की भर्ती इम्तहानात पर हिजाब बैन की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि रियासती हुकूमत ने इस किस्म के इम्तहानात में खवातीन के हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी है। इसी को लेकर अब कर्नाटक हुकूमत ने अपना रद्द अमल पेश करते हुए कहा कि सरकारी बोर्ड और कॉरपोरेशन की भर्ती इम्तहानात में हिजाब पर कोई पाबंदी नहीं है। वजीर आला तालीम MC सुधाकर के मुताबिक नए कवानीन की गलत तशरीह की जा रही थी और बनाए गए कवानीन का मकसद इस तरह के इम्तहानात के दौरान बदउनवानी को रोकना है, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए इम्तहान में चीटिंग करना। किसी भी सूरत में हिजाब मुंह को नहीं ढांपता, इसलिए ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल मुमकिन नहीं होगा। ये फैसला सिद्धरमैया की कयादत वाली कांग्रेस हुकूमत का है। इससे पहले रियासत में बसवराज बोम्मई की कयादत वाली बीजेपी की हुकूमत ने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज, गम और गुस्सा और तलबा के लिए शदीद गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हुई। वहीं कर्नाटक में सरकारी बोर्ड और कॉरपोरेशन की भर्ती इम्तहानात में हिजाब पर पाबंदी लगाए जाने की खबर के सुर्खियों में आने के बाद सियासत भी गर्म हो गई है। इस खबर को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, कांग्रेस हुकूमत ने इम्तहानात में हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। कांग्रेस ने पिछली बीजेपी हुकूमत की हिजाब पर पाबंदी को भी मनसूख नहीं किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि
तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह आरएसएस अन्ना तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल को लागू करना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहा कि वो बीजेपी हुकूमत की हिजाब पर पाबंदी को मनसूख करने पर काम करे। हुकूमत इस पर मुदाखलत क्यों कर रही है और ऐसे अहकामात पास होते हैं जिनके जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में वाक़ हरकी पौड़ी इलाके में मकामी पुलिस ने अंडे बेचने पर मुरादाबाद से ताल्लुक रखने वाले निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। निजामुद्दीन पर इल्जाम है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अंडे बेच रहा था। बता दें कि हरकी पौड़ी में लोगों को चप्पल पहनकर जाने की मनाही है। इसके बावजूद निजामुद्दीन वहां पर अंडे बेच रहा था। हरकी पौड़ी में अंडा बेचे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बता दें कि मकामी लोगों ने निजामुद्दीन को 5 कार्टन अंडे और 1 बोरी के साथ देखा तो इसकी इत्तला अफसरान को कर दी, जिसके बाद पुलिस ने निजामुद्दीन को गिरफ्तार करके संगीन दफाओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी जानिब अंडे बेचने के इल्जाम में मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और इसे आम कारोबार में मसरूफ बेचने वाले के खिलाफ एक गैर जरूरी कार्रवाई करार दिया है। जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। आज दोपहर तकरीबन 12 बजे डोडा जिले के बग्गा इलाके में एक बस बेकाबू होकर 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना दर्दनाक था कि इसमें 36 अफराद हलाक हो गए और तकरीबन 19 जख्मी हुए। ये बस किशतवाड़ से जम्मू की जानिब जा रही थी। हादसे का पता चलते ही मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को इत्तला दी। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी डोडा ले जाया गया। इनमें से भी कुछ की हालत नाजुक बताई गई। ऐसे में मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। 2 जख्मियों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया गया, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई मालूमात में पता चला है कि इस रास्ते पर 3 बसें एक साथ चल रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये बड़ा हादसा हो गया। काफी बुलंदी से नीचे गिरने के 22 बस के परखच्चे उड़ गए। पुलिस मामले की मजीद तहकीकात करने में जुटी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोजा दौरे पर आज झारखंड के खूंटी पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा को खराजे अकीदत पेश की। पीएम सुबह रांची में वाक़ भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम पहुंचे। इस दौरान पीएम के साथ सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने 24,000 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखी और साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी आगाज किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की किश्त भी जारी की। इसके बाद पीएम मोदी ने खूंटी में एक आवामी इजलास से भी खिताब किया। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में आज एक आवामी इजलास से खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में आलमी सतह पर हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है, भारत की सरहदें महफूज हैं। पीएम मोदी की क़यादत में हम एक नया हिंदुस्तान देख रहे हैं। भाइयों बहनों, जो कार्य कांग्रेस 55-60 वर्षों में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा रही है। भारत के नौजवानों के सामने दुनिया के पास जाते हैं आज पहचान का संकट नहीं है। भारत की सीमाएं सुरक्षित है। अब दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। सबको मालूम है कि टेढ़ी निगाहों से दिखाई देखेंगे तो उनकी आंखें निकालने में भी बहुत देर नहीं लगेगी। भाइयों बहनों, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया।
छत्तीसगढ़ विधानसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए 70 सीटों पर 17 नवंबर को होने वाली वोटिंग को लेकर आज शाम सियासी दलों की इंतखाबी मुहिम बंद हो जाएगी। इसी के पेश नजर आज छत्तीसगढ़ के बेमतारा में राहुल गांधी ने एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हुकूमत ने एक तारीखी फैसला लिया है, अब केजी से पीजी तक के तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। और एक नई चीज निकाली है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पहली बार हिंदुस्तान में केजी से लेकर पीजी तक, केजी से लेकर पीजी तक छत्तीसगढ़ में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंदौर में जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि ये सेमीफाइनल है, जिसके बाद फाइनल मैच है, तो आप सभी जनता को बीजेपी को बड़ी जीत दिलवानी है। आप सब जानते हैं चुनाव मध्य प्रदेश का बहुत ही ऐसा चुनाव हो रहा है कि इसके बाद देश का चुनाव होना है। ये सेमीफाइनल हो रहा है और इस सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच जो हम मोदी जी को बनाने के लिए आपने 2014 में भी बनाया, 2019 में भी बनाया और 24 में भी आप सब उनको बनाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बनाएंगे ना मोदी जी को 2024 में। तो उससे पहले जो है ये विधानसभा के चुनाव में बड़ी विजय श्री आप सबको दिलानी है, बहुत बड़ी विजय, एक तरफा विजय। तो सहारा ग्रुप के सरबराह सुब्रतो रॉय का गुज़िश्ता रात को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। वो 75 साल के थे। उनको बीते इतवार को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मालूमात के मुताबिक सुब्रतो रॉय तवील अरसे से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। रात 10:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। सहारा समूह ने बताया कि सहारा इंडिया परिवार इंतहाई दुख के साथ हमारे सहारा इंडिया परिवार के सदर मोहतरम सहरा श्री सुब्रतो रॉय सहारा के इंतकाल की इत्तला देता है। आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए। मैं कहूँगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है,